आज हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता। चरक संहिता का वैशिष्ट्य क्या है, ठीक है, उसको संक्षिप्त में हम देखेंगे। तो चरक संहिता का जो ओरिजिनल नेम है वो है अग्निवेश तंत्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि चरक संहिता का तंत्र करता है अग्निवेश, आदि उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय, प्रतिसंस्कर्ता है चरक, संपूर्ण करता है दृढ़बल, ठीक है। तो अग्निवेश का समय है 10th सेंचुरी बीसी। बीसी का अर्थ है बिफोर क्रिस्ट। तो अग्निवेश का काल जो है वो 10th सेंचुरी बीसी है। पुनर्वसु आत्रेय का काल है 10th सेंचुरी बीसी। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश ये दोनों गुरु शिष्य थे। हम जब चरक सूत्र पढ़ते हैं प्रथम अध्याय में हमने पढ़े कि पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, हरित और क्षारपाणी, ठीक है। तो उसमें सबसे प्रथम नाम जो हम पढ़ते हैं वो है अग्निवेश, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि अग्निवेश ही उनके सबसे प्रिय थे, अग्निवेश ही विशेष बुद्धिमान थे, ठीक है। तो उपदेष्टा का अर्थ क्या है? उपदेष्टा का अर्थ है पुनर्वसु आत्रेय ने ही उनको गाइड किए थे कि हमको ये अग्निवेश तंत्र हम लिख रहे हैं, ये ग्रंथ जो हम लिखने जा रहे हैं या आपको ये काम दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है ना। जो धातु वैषम्य की वजह से लोग बाग रोग से पीड़ित हो रहे हैं तो उनको स्वस्थावस्था प्रदान करना धातु साम्य के माध्यम से, ठीक है ना। और वो काम उन्होंने दिए थे वो अग्निवेश को, ठीक है। तो चरक संहिता या अग्निवेश तंत्र उसका उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय, उनके गाइडेंस में ही ये लिखा गया था। लिखे थे कौन? अग्निवेश लिखे थे, इसलिए हम पढ़ते हैं तंत्रकर्ता अग्निवेश है। और गुरु शिष्य, पिता पुत्र, इनका काल हमेशा एक ही होता है। तो पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश गुरु शिष्य होने के कारण उनका समय एक है और वो है 10th सेंचुरी बीसी, ठीक है। उसके बाद उसको प्रतिसंस्कार किए थे चरक, ठीक है। तो उनका समय कब है ना? 2nd सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो वो प्रतिसंस्कर्ता है। इसीलिए हमने जब भी चरक संहिता पढ़ते हैं हर अध्याय के लास्ट में हम पढ़ते हैं अग्निवेश कृते तंत्र चरके प्रतिसंस्कृते, ठीक है। तो कृत तंत्र मीन्स अग्निवेश के द्वारा ही ये तंत्र किया गया है, हमने तो सिर्फ प्रतिसंस्कार ही किए हैं, ठीक है। तो वो चरक का समय जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी है और संपूर्ण कर्ता दृढ़बल है। इसका अर्थ क्या हुआ ना? जब आप पढ़ते हो चरक संहिता का प्रथम अध्याय तो उसका नाम हुआ दीर्घंजीविती अध्याय। वो सबसे लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं 30 अध्याय तो वहां पर आप देखेंगे कंटेंट्स ऑफ चरक संहिता, व्हाट डज इट मीन ना। चरक संहिता में कितने स्थान है, कितने अध्याय है, कौन से अध्याय का नाम क्या है, तो ये सारे उन्होंने ऑलरेडी सूत्र स्थान के 30 अध्याय में बता रखे थे। लेकिन जब दृढ़बल ने उसको पढ़ने लगे तो उनको असंपूर्ण अवस्था में वो प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने उसको संपूर्ण स्थान, इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय और चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय, टोटल 41 चैप्टर्स एडेड बाय दृढ़बल। दृढ़बल का समय है 4th सेंचुरी एडी, एनो डोमिनी आफ्टर क्रिस्ट है वो, तो 4th सेंचुरी एडी और दृढ़बल को माना जाता है संपूर्ण कर्ता, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो चरक संहिता के जो प्रमुख टीकाकार है, ठीक है, तो उनका नाम और उनका समय। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो यही हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर हम क्रोनोलॉजिकल वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस के साथ सिस्टमेटिक वे में हम उसको पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टीकाकार है जो प्राप्त होता है वो है भट्टार हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित चरक न्यास, जिनका समय था 6th और 7th सेंचुरी एडी। ये कंफ्यूजिंग है, संदिग्ध है, तो कहीं पर लिखा जाता है 6th सेंचुरी, कहीं पर लिखा जाता है 7th सेंचुरी एडी, ठीक है। और ये चरक न्यास नाम से जो टीका प्राप्त होता है तो एक लिखा गया है भट्टार हरिश्चंद्र के द्वारा, दूसरा लिखा गया है अमृत प्रभ के द्वारा। और भट्टार हरिश्चंद्र का समय जो है 6th और 7th सेंचुरी एडी, जबकि अमृत प्रभ का जो समय है वो है 10th सेंचुरी एडी, ठीक है। नेक्स्ट टीका जो हम पढ़ते हैं वो है परिहार वार्तिक, और परिहार वार्तिक के जो टीकाकार है वो है आषाढ़ वर्मा और उनका समय है 9th सेंचुरी एडी। 3rd नंबर में आता है निरंतर पदव्याख्या जो कि जेजट ने लिखे हैं, उनका समय है 9th सेंचुरी एडी। और हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन आता है कि कौन से आचार्य ने बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ के ऊपर टीका लिखे हैं, तो वो है जेजट और उनका समय है 9th सेंचुरी एडी,
ठीक है। तो उसके नेक्स्ट आते हैं चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका लिखे हैं गयदास ने। गयदास को चंद्रिकाकार भी कहा जाता है और उनका समय है 10th सेंचुरी एडी। उसके नेक्स्ट आता है बृहत्तंत्र प्रदीप, तो इसको लिखे नरदत्त ने। उनका समय जो है वो भी कंफ्यूजिंग है कहीं पर 10th सेंचुरी एडी लिखा हुआ है, कहीं पर 11th सेंचुरी एडी लिखा हुआ है। ठीक है। उसके नेक्स्ट आयुर्वेद दीपिका जो कि चक्रपाणी ने लिखे हैं और ये सबसे ज्यादा मान्य होता है इस टीका का, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इसी टीका को और उसका समय है 11th सेंचुरी एडी। और चक्रपाणी को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र नयन उपाधि भी मिला है। ठीक है। और चरक भाष्य टीका जो कि लिखे हैं श्री कृष्ण वैद्य ने और उसका समय है उनका 11th सेंचुरी एडी। उसके नेक्स्ट आते हैं चरक तत्व प्रदीपिका, और तत्व प्रदीपिका लिखे कौन ना, शिवदास सेन ने लिखे हैं। जैसे कि गयदास ने हर उनका जो भी कृति है उसमें वो चंद्रिका शब्द लगाते हैं, तो वैसे ही शिवदास सेन ने जो भी ग्रंथ लिखते हैं उसमें तत्व शब्द का यूज करते हैं, तो उनका समय जो है वो 6th सेंचुरी एडी है। उसके नेक्स्ट आता है चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ जो कि नरसिंह कविराज ने लिखे हैं और उनका समय है 17th सेंचुरी एडी। उसके नेक्स्ट जल्प कल्पतरु जो कि लिखा गया है गंगाधर राय के द्वारा, उनका समय है 19th सेंचुरी एडी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। चरक उपस्कार लिखा गया है योगेंद्रनाथ सेन के द्वारा और उनका समय है 20th सेंचुरी एडी। ठीक है। उसके नेक्स्ट है चरक प्रदीपिका जो कि ज्योतिष चंद्र सरस्वती के द्वारा लिखा गया है और उनका समय है 20th सेंचुरी एडी। ठीक है। तो आयुर्वेद दीपिका लिखा गया है चक्रपाणी के द्वारा, चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती के द्वारा। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो, जब हम अग्निवेश तंत्र का विवेचना करते हैं तो वहां पर हमको 8 स्थान और 120 अध्याय प्राप्त होता है। ठीक है। और ये 8 स्थान का नाम क्या है, उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले सूत्र स्थान का वर्णन कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट निदान स्थान है, फिर विमान स्थान है, शरीर स्थान है, इंद्रिय स्थान है, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान का वर्णन किए हैं। ठीक है। सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में 30-30 अध्याय उन्होंने रखे हैं। निदान विमान शरीर में 8-8 अध्याय है और इंद्रिय कल्प और सिद्धि स्थान में 12-12 अध्याय है। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 120। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो सूत्र स्थान है उसमें चरक ने, अग्निवेश ने पूरे आयुर्वेद के जो आधारभूत सिद्धांत है उसका वर्णन हुआ है सूत्र स्थान में, और वो सारे संक्षिप्त में सूत्रक रूप में वर्णन हुआ है, इसीलिए उसका नाम सूत्र स्थान हुआ है। और ये सूत्र स्थान का एक पर्याय है श्लोक स्थान। ठीक है। और उसमें अध्याय कितने हैं, 30 अध्याय है। उसके नेक्स्ट जब उन्होंने हमको आधारभूत सिद्धांत बता दिए, उसके बाद हमको निदान स्थान का वर्णन कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है वो एक चिकित्सा ग्रंथ है, चिकित्सा शास्त्र है, और उसमें जो चरक संहिता है या अग्निवेश तंत्र जो है तो वो भी एक प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ है। तो इसीलिए चिकित्सा करने से पहले हमको रोगी परीक्षा करना बहुत जरूरी है, रोग का प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो सूत्र स्थान के बाद वर्णन हुआ निदान स्थान, उसमें उन्होंने 8 अध्याय का वर्णन किए हैं। ठीक है। उसके नेक्स्ट है विमान स्थान। तो विमान स्थान का दूसरा नाम है मान स्थान। तो मान का अर्थ है प्रमाण और विमान का अर्थ हुआ विशिष्ट प्रमाण। किसका विशिष्ट मान ज्ञान किए ना, दोषों का विशिष्ट मान ज्ञान किए। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने रोग विनिश्चय ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रोग का विनिश्चय होने के बाद कौन से दोषों वहां पर पर अवस्था में है, कौन सा दोषों वहां पर अपर अवस्था में है, वो जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा चिकित्सा बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसके बाद वर्णन किए विमान स्थान का, और विमान स्थान में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर से 8। उसके नेक्स्ट उन्होंने शारीर स्थान का वर्णन किए हैं, और शारीर स्थान का पर्याय है आश्रय स्थान। क्यों, क्योंकि रोग का जो आश्रय है वो शरीर और मन ही है, और ये शारीर स्थान में क्यों, शारीर स्थान वो क्यों वर्णन कर रहे हैं विमान स्थान के बाद, उसके बाद उनको चिकित्सा वर्णन करना चाहिए था। क्यों शरीर किए, क्योंकि जब तक हम प्राकृत शरीर के बारे में ज्ञान नहीं करते हैं, जब तक हम प्राकृत शरीर क्या नहीं जानते हैं, तब तक हम विकृत शरीर का विशिष्ट ज्ञान हमारा प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम एक चिकित्सक होते हैं, एक चिकित्सक के रूप में रोगी का चिकित्सा करने लगते हैं, तो उस समय हमारा कर्तव्य यही है विकृत शरीर को प्राकृत शरीर प्रदान करना। तो इसीलिए हमको प्राकृत शरीर का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने विमान स्थान के बाद शारीर स्थान का वर्णन किया।
ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है इंद्रिय स्थान। क्यों इंद्रिय स्थान का वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय स्थान का दूसरा नाम है अरिष्ट स्थान। यहाँ पर चरक ने इंद्रिय स्थान में अरिष्ट लक्षण के बारे में वर्णन किए हैं, जहां पर 3 दिन का अरिष्ट, 6 दिन का अरिष्ट, 15 दिन का अरिष्ट, 1 मास का अरिष्ट, 6 मास का अरिष्ट और 1 संवत्सर का अरिष्ट के बारे में वर्णन किए हैं। अरिष्ट स्थान क्या है ना, जहां पर अरिष्ट लक्षण का वर्णन हुआ है। अरिष्ट लक्षण क्या है ना, जो मृत्यु सूचक लक्षण होता है उसका वर्णन किया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारे लिए चिकित्सा करने में आसान हो जाए। रोगी का प्रोग्नोसिस क्या है, हम उसको ठीक कर पाएंगे क्या, तो ये सब के बारे में हम निश्चित हो पाएंगे अगर हम इंद्रिय स्थान का ज्ञान विशेष रूप में रखते हैं तो। और ये इंद्रिय स्थान का दूसरा नाम है अरिष्ट स्थान, और वहां पर अध्याय का संख्या है 12। उसके नेक्स्ट वो हमको बताएंगे चिकित्सा स्थान के बारे में, और चिकित्सा स्थान का दूसरा नाम है औषध स्थान, और उसमें 30 अध्याय है। और जब चरक चिकित्सा स्थान वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो रसायन अध्याय का वर्णन कर रहे हैं, रोग चिकित्सा शुरू कर रहे हैं, वो चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 से ज्वर चिकित्सा से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वो रसायन और बाजीकरण का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसायन का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में जो उपस्थित है रसादी धातु, उससे बेटर क्वालिटी का रसादी धातु प्राप्त करने का जो अयन है, मार्ग है, वही है रसायन। और ये रसायन के माध्यम से हमारे धातु साम्य या प्राकृत धातु या अच्छे गुणयुक्त धातु प्राप्त करने के उपाय के बारे में चरक हमको बता रहे हैं, ठीक है। और चरक संहिता में जो वर्णन हुआ आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में, सबसे पहले वो बता रहे हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसके बाद वो बता रहे हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने चिकित्सा स्थान के शुरुआत में रोगों की चिकित्सा से शुरू ना करके उन्होंने कहे रसायन से शुरू किए, ठीक है। उसके बाद बाजीकरण ही। क्यों? क्योंकि बाजीकरण के बारे में जब बता रहे हैं चरक, वहां पर वो रसायन अध्याय में ही बता रहे हैं कि यह वृष्यम तत् रसायनम, जो रसायन है वही वृष्य है, वही बाजीकरण है, और शुक्र श्रेष्ठ धातु है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने रसायन के बाद बाजीकरण का वर्णन कर रहे हैं, ताकि हमको अच्छे से ये समझ में आ जाए, हमको ये समझने में आसानी हो। उसके बाद वो शुरू कर रहे हैं रोग चिकित्सा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है कल्पस्थान। तो कल्पस्थान का ही दूसरा नाम है विकल्प स्थान, और कल्पस्थान में उन्होंने 12 अध्याय में 15 द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं, 600 योग का वर्णन कर रहे हैं, और 600 योग जो है ये सारे हैं शोधन योग, ठीक है। तो इसमें वामक और विरेचक द्रव्य के बारे में वर्णन हुआ है, वामक और विरेचक योग के बारे में वर्णन हुआ है। तो जबकि चिकित्सा स्थान में उन्होंने हमको बताया कि चिकित्सा सूत्र क्या होना चाहिए, चिकित्सा सिद्धांत क्या होना चाहिए, योग क्या देना चाहिए, लेकिन हम जो संशोधन करेंगे कौन से रोगों में किस द्रव्य के द्वारा हमको संशोधन करना है, तो उसका विशिष्ट वर्णन जो है वो कल्पस्थान में ही हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस अध्याय में हमको 12 अध्याय प्राप्त होते हैं। उसके लास्ट में वो सिद्धि स्थान का वर्णन कर रहे हैं। सिद्धि का अर्थ हुआ सक्सेस। हम कैसे चिकित्सा करेंगे ताकि हम निश्चित सक्सेसफुल होंगे, हमको चिकित्सा दृष्टिकोण से हमको सिद्धि प्राप्त होगा, वो कैसे होगा? हमको वमन विरेचन करने से पहले, बस्ती देने से पहले, नस्य कर्म करने से पहले हमको पूर्व कर्म क्या करना चाहिए, और हमारा पूर्व कर्म में जैसे स्नेहन स्वेदन आता है, तो सम्यक स्नेहन सम्यक स्वेदन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर हम करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे, फिर हम जब संशोधन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, संशोधन के बाद जो व्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो ये सब के बारे में वो सिद्धि स्थान में ही वर्णन करते हैं, ताकि हम उसको ज्ञानों को लेने के बाद अगर हम उसी तरीके से उसको अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप में चिकित्सा मार्ग में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो, अगर हम अग्निवेश तंत्र का विवेचना करते हैं तो वहां पर एक श्लोक है सूत्र स्थान 30 अध्याय में 45 नंबर श्लोकों में वो कह रहे हैं श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्रस्य शिरम शुभम। ये अग्निवेश तंत्र का सिर माना गया है सूत्र स्थान को। अगर अग्निवेश तंत्र का सिर का वर्णन हुआ है तो वहां पर निश्चित रूप में हम किसी को हस्त के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी को उसके पाद के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा वो, तो वहां पर देखो निदान स्थान और कल्प स्थान, जबकि उसका वहां पर वर्णन नहीं है, पर हमारा मानना है कि निदान स्थान में 8 अध्याय का वर्णन हुआ, कल्प स्थान में 12 अध्याय का वर्णन हुआ। हम निदान स्थान के माध्यम से रोग विनिश्चय किए, कल्प स्थान के माध्यम से हम कल्प का निर्माण किए।
कल्प का ज्ञान लिए। तो ये दोनों हो गया अग्निवेश तंत्र के दो हाथ, इसके माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, हम मान सकते हैं कि अग्निवेश तंत्र का हस्त के रूप में हम लेंगे निदान स्थान और कल्प स्थान को। ठीक है, उसके बाद उसके पाद में हम पाद के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान को, क्योंकि निदान स्थान के माध्यम से हमने रोगी परीक्षा किए, रोग विनिश्चय किए, कल्प स्थान के माध्यम से हमने ज्ञान किए कि हमको कौन सी रोगी में, कौन सी स्थिति में, कौन से द्रव्य का प्रयोग करना है संशोधन कर्म करने के लिए, और उसके एप्लीकेशन हमने किए। चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान से हमने सीखे, और सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान के माध्यम से हमने चिकित्सा किए और सिद्धि प्राप्त किए। तो ये दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों को हम अग्निवेश तंत्र के पाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शक्ति ही है, ये पाद ही है जो कि हमको खड़े होने में सहायता करता है। हम जितने भी सूत्र का ज्ञान करें, जितने भी हम निदान और कल्प का ज्ञान करें, जब तक हम चिकित्सा नहीं करते हैं, अच्छा चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सिद्धि प्राप्त नहीं होंगे। और जब तक हम चिकित्सा और सिद्धि का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, उसी में ही एक श्लोक उन्होंने कहे कि अग्निवेश तंत्र का जो चिकित्सा स्थान है वही उस तंत्र का रहस्य है। चरक चिकित्सा स्थान 30 अध्याय में 288 नंबर श्लोकों में वो कह रहे हैं, स्थानम ही एतत् ही तंत्रस्य रहस्यम परमोत्तमम। ये अग्निवेश तंत्र का रहस्य जो है वो अग्निवेश तंत्र का चिकित्सा स्थान है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चरक सिद्धि स्थान में 12 अध्याय जो लास्ट चैप्टर है वहां पर वो कह रहे हैं, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल श्लोक ऑफ अग्निवेश तंत्र, यत् इह अस्ति तत् अन्यत्र, यत् न यह अस्ति न तत् क्वचित। जो इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है वो आपको दूसरे ग्रंथ में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो इस ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। सूत्र स्थान का विशेष विवेचना करते हैं क्योंकि वो अग्निवेश तंत्र का सिर है। तो सूत्र स्थान में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 30 होते हैं, और ये 30 अध्याय को उन्होंने 7 चतुष्क और 2 संग्रह अध्याय में डिवाइड किए हैं। और ये 7 चतुष्क का नाम कुछ ऐसा होता है कि ये क्रम से रहेगा कि सबसे पहले भेषज चतुष्क, फिर स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, और लास्ट में 29 और 30 को कह रहे हैं संग्रहद्वय। ये अग्निवेश तंत्र का जो प्रयोजन है, प्रथम अध्याय में ही उन्होंने कहे, धातु साम्य क्रियाश्च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। इस तंत्र का, ये अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन जो है वो धातु साम्य करना। किसका धातु साम्य करेंगे ना? जहां पर धातु वैषम्य हुआ है। धातु वैषम्य क्या है? इसको हम दोष वैषम्य मान सकते हैं। क्या होता है उससे? इससे विकृतियां उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो लोगों का कष्ट का दूर करना हमारा उद्देश्य है, और ये कष्ट या रोग कैसे दूर हो पाएगा अगर हम विषम धातु को सम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 8 स्थानों उन्होंने वर्णन किए, 7 चतुष्क उन्होंने वर्णन किए हैं, तो उसका विवेचना अगर हम करते हैं, हमको यही अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि धातु साम्य से जब हम धातु वैषम्य की तरफ जाते हैं, तो निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क और संग्रह द्वय अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको ये समझ में आता है कि धातु साम्य स्थिति से एक व्यक्ति कैसे धातु वैषम्य तक पहुंच जाता है। फिर ये धातु वैषम्य को धातु साम्य में परिणत करने के लिए हमको योजना चतुष्क, भेषज चतुष्क और कल्पना चतुष्क का विशेष विवेचना करना बहुत आवश्यक है। इन तीनों के सहायता से ही हम विषम धातु को सम धातु में कन्वर्ट कर पाएंगे। रहा स्वस्थ चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, तो स्वस्थ चतुष्क और अन्नपान चतुष्क से हमको ये ज्ञान होता है कि यहाँ पर सामान्य और विशेष नियम के, सामान्य और विशेष के प्रयोग के माध्यम से हमको ये ज्ञान होता है कैसे एक स्वस्थ पुरुष विकृत होता है, विकारग्रस्त होता है, और उसी के ही माध्यम से हम ये विकारग्रस्त या रोगग्रस्त पुरुष को कैसे स्वस्थावस्था प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखते हैं। धातु साम्य रूपी प्रयोजन में ये 3 स्थितियां संभावित होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 में है प्राकृत धातुओं को प्राकृत रखने का विज्ञान, जिसको कि हम कहते हैं क्या ना, स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थावस्था को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसका रक्षा करेंगे, तो उसी को ही कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान, जो कि हम कहते हैं वेलनेस। प्राकृत धातु विकृत कैसे होती है, इस विज्ञान को कहते हैं रोग निदान, जिसको कि हम कहेंगे डायग्नोसिस। थर्ड इज विकृत धातुओं को प्राकृत धातु में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे,
तो वो है चिकित्सा, जिसको कि हम ट्रीटमेंट कहते हैं। सबसे पहले आता है भेषज चतुष्क। तो क्यों उन्होंने भेषज चतुष्क पहला स्थान का, पहला चतुष्क का नाम रखे? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो आयु का विशेष ज्ञाता है। हितायु अहितायु, सुखायु दुखायु के बारे में ज्ञाता है वो। और ये भेषज चतुष्क क्यों है? क्योंकि भेषज जो है वो औषधि का ही सिनोनिम है, और चरक संहिता जो है वो भी एक चिकित्सा ग्रंथ है। और चरक का जो विशेषता था, दक्षता था, वो था भेषज चिकित्सा के ऊपर, औषधि चिकित्सा के ऊपर। ठीक है, तो ये जो 4 अध्याय है, तो यहाँ पर उन्होंने औषधि द्रव्य के बारे में हमको वर्णन किए हैं। जैसे कि प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घंजीवित अध्याय, तो इस अध्याय में उन्होंने हमको आत्मा, शरीर, रोग, आयु, तो ये सब के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। रोग क्या होता है, कैसे होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर औषधि वर्णन भी शुरू हो गया। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर 4 प्रकार के स्नेह, पंच लवण, अष्टमूत्र, अष्टदुग्ध, षड्शोधन वृक्ष, ये सब के बारे में यहीं पर ही वर्णन कर दिए। उसके नेक्स्ट आता है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। ये अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में सबसे पहले वो पंचकर्म उपयोगी द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद 28 जवागु के वर्णन कर रहे हैं। और जब ये पंचकर्म उपयोगी द्रव्य के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शिरोविरेचन उपयोगी द्रव्य के बारे में बताए हैं। और शिरोविरेचन में हम यूज करते हैं अपामार्ग तंडुल को। और ये जो शिरोविरेचन उपयोगी द्रव्य पहले वर्णन किए, क्यों किए? क्योंकि चरक का मानना है उत्तम अंग जो है वो सिर है, और सिर का संशोधन हो सकता है शिरोविरेचन के माध्यम से, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिरोविरेचन उपयोगी द्रव्य का वर्णन किए हैं। और जब शिरोविरेचन उपयोगी द्रव्य, बमन द्रव्य, विरेचन उपयोगी द्रव्य, आस्थापन उपयोगी, अनुवासन उपयोगी द्रव्य का वर्णन कर लिए, उसके बाद उन्होंने 28 यवागु का वर्णन कर रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि संशोधन करने के बाद हम संसर्जन क्रिया करते हैं, और संसर्जन क्रिया में हम यवागु का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 28 यवागु का वर्णन कर रहे हैं कि रोग विशेष में हमको कौन सी यवागु का प्रयोग करना है, और यहाँ पर 28 यवागु का वर्णन कर रहे हैं। और वहां पर भी सबसे पहला यवागु वो बता रहे हैं कि दीपनी और सुलग्नि, क्योंकि चरक का यही मानना है कि अग्नि ही हमारे शरीर का स्वस्थावस्था के पीछे कारण है, और अग्नि का विकृति ही हमारा विकारग्रस्त होने के पीछे कारण है। तो इसीलिए आप देखो, जब 28 यवागु वो वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहला यवागु वो बता रहे हैं कि पंचकोल सिद्ध यवागु, जो कि अग्नि को दीपन कर रहा है और शूल का प्रशमन कर रहा है। क्योंकि एनी टाइप ऑफ पेन इज कॉल्ड एज रोग, तो अग्नि दीपन और शूल प्रशमन यवागु सबसे पहले है। और सबसे आखिरी यवागु जो है वो है अत्यग्नि नाशक यवागु, क्योंकि अत्यग्नि भी विकारग्रस्त है, अत्यग्नि जो है वो भी विकार अवस्था ही है। और यहाँ पर हम अति संक्षिप्त में हम ये याद कर सकते हैं कि अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में सबसे पहले संशोधन के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद संसर्जन क्रिया के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और ये दोनों मिलके करते क्या है ना, आभ्यंतर परिमार्जन कर रहे हैं, आभ्यंतर संशोधन कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट 3rd चैप्टर में आता है आरगबध्य अध्याय। और ये आरगबध्य अध्याय में 32 सिद्धतम प्रदेह के बारे में वर्णन हुआ है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, जिसको कि हम वही परिमार्जन कहते हैं। उसके नेक्स्ट आता है 4th चैप्टर में षड विरेचन शताश्रित अध्याय। तो इस अध्याय में वो हमको 600 विरेचक योग, तो 600 विरेचक योग का अर्थ क्या है ना, इसमें वामक भी है, विरेचक भी है। तो बमन जो है ऊर्ध्व विरेचन है, मीन्स ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का विरेचन करता है, और विरेचक योग का अर्थ है अधो विरेचक या अधो मार्ग से दोषों का निहरण करता है। तो टोटल वामक और विरेचक योग मिलके 600 योग है। तो 600 योग, विरेचन का आश्रय 6 है, और पंचविध कषाय कल्पना और 50 महाकषाय का वर्णन हुआ है इस अध्याय में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर में हमको औषधियों के बारे में ही विशेष ज्ञान मिलता है, तो इसीलिए इस चतुष्क का नाम हुआ भेषज चतुष्क। उसके नेक्स्ट आता है स्वस्थ चतुष्क, क्योंकि अग्निवेश तंत्र का जो प्रयोजन है, अग्निवेश तंत्र में जो उन्होंने कहे हैं लास्ट चैप्टर में कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो वो क्या है ना, स्वस्थावस्था को मेंटेन करना। तो स्वस्थ चतुष्क में वो बताएंगे कि हमको कैसे हेल्दी रहना है, हमको स्वस्थ कैसे रहना है, हम क्या करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्या नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले मात्रा स्थिति अध्याय बताइए इस चतुष्क में, क्यों?
क्योंकि अग्नि को उद्दीप्त रखने के लिए, अग्नि को स्वस्थ रखने के लिए हमको मात्राबद्ध भोजन, काल भोजन, संतुलित भोजन लेना अति आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने स्वस्थ चतुष्क का प्रथम अध्याय का नाम उन्होंने रखे मात्रा स्थिति अध्याय, जबकि इस अध्याय में सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है दिनचर्या के बारे में कि एक दिन में हमारा रूटीन, हमारा नित्य कर्म में किसके बाद कौन सा कर्म रहेगा और वो कर्म से हमको क्या प्राप्त होता है। लेकिन उसका नाम दिनचर्या अध्याय ना रख के मात्रा स्थिति क्यों रखे? क्योंकि अग्नि ही मूल है, स्वस्थ रहने के पीछे मूल है कि अग्नि ही स्वस्थ रहे, और ये अग्नि को उद्दीप्त रखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मात्रावत भोजन करना। इसीलिए उन्होंने स्वस्थ चतुष्क का प्रथम अध्याय का नाम रखे मात्रा स्थिति अध्याय। उसके नेक्स्ट आता है तस्या स्थिति अध्याय, जहां पर वो ऋतुचर्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 7 चैप्टर का नाम है नौ वेगान धारणीय अध्याय। तो यहाँ पर उन्होंने अधारणीय वेग के बारे में और धारणीय वेग के बारे में बता रहे हैं कि अगर ये अधारणीय वेग को हम धारण करते हैं तो हमको रोग उत्पन्न होगा, क्या रोग होगा, चिकित्सा कैसे करेंगे, और कौन कौन सा वेग है जिनको हमको धारण करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो सब का वर्णन हुआ 7 चैप्टर में। 8 चैप्टर में वर्णन हुआ इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में उन्होंने सद्वृत्त के वर्णन किए हैं। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में उन्होंने पंच के वर्णन कर रहे हैं, सद्वृत्त के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये सद्वृत्त पालन करने से क्या होता है। इससे आरोग्य और इंद्रिय जय होता है। आरोग्य और इंद्रिय विजय मीन्स अगर हमारा इंद्रिय विजय, इंद्रिय प्रसन्न हुए तो हमको अहितकर विषय को प्राप्त करने की जो प्रयत्न है हम नहीं करेंगे तो हम विकारग्रस्त कभी नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय को स्वस्थ चतुष्क में रखे, और ये इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में सद्वृत्त का पालन हुआ, और सद्वृत्त से आरोग्य और इंद्रिय जय होता है। उसके नेक्स्ट चतुष्क आता है निर्देश चतुष्क। तो यहाँ पर हमको निर्देश कर रहे हैं कि हमको एक अच्छा वैद्य बनने के लिए हमको कैसे बनना है, रोगों का साध्य साध्य तो हमको कैसे ज्ञान करना है, और ये वात पित्त कफ कैसे काम करते हैं। तो ये सब हमको वर्णन कर रहे हैं 9th में खुड्डा का चतुष्पाद, जिसमें कि वहां पर उन्होंने चिकित्सा चतुष्पाद के वर्णन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर वैद्य के गुण के बारे में, वैद्य के वृत्ति के बारे में, प्राणाभिसर के बारे में और राजाभिसर के बारे में वर्णन हो रहा है। 10th चैप्टर में वो महाचतुष्पाद अध्याय है, और महाचतुष्पाद में उन्होंने वर्णन कर रहे हैं हमको कि ये रोगों का भेद क्या है, साध्य रोग किसको कहेंगे, कैसे स्थिति में रोगी होगा तो उसमें हम मानेंगे कि इसमें रोग ठीक हो सकता है। तो साध्य, असाध्य, फिर साध्य का 2 भेद बता रहे हैं कि सुख साध्य, कष्ट साध्य, फिर असाध्य में बता रहे हैं याप्य और अनुपक्रम्य। तो ये सब के बारे में जो विस्तृत वर्णन है वो हमको प्राप्त होता है महाचतुष्पाद अध्याय में। 11 चैप्टर का नाम है तीसरे शनि अध्याय। तो वहां पर 3 ऐसणा क्या है, और वहां पर अष्टत्रिक का वर्णन हो रहा है। 12 चैप्टर में वातकलाकलीय अध्याय है, और वातकलाकलीय अध्याय में जबकि इसका नाम वातकलाकलीय है, पर यहाँ पर वात पित्त कफ तीनों के कर्म के बारे में, तीनों के गुण के बारे में और तीनों के अकला के बारे में वर्णन हुआ है। कला का अर्थ है गुण, अकला का अर्थ है दोष। तो वात पित्त कफ अपनी गुणों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कर्म करते हैं प्राकृत अवस्था में, और ये विकृत होते हैं तो क्या क्या विकृतियां उत्पन्न करेंगे, ये सबका वर्णन हुआ। तो फिर उसका नाम वातकलाकलीय क्यों रहा? क्योंकि दोषाणाम नेता है वात, बिना वात के कभी पित्त कफ उदीर्ण नहीं हो पाएंगे, प्रकोपित नहीं हो पाएंगे, प्रसरणशील नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओनली वेगवान दोष इज वात। तो इसलिए उस अध्याय का नाम हुआ वातकलाकलीय अध्याय। उसके नेक्स्ट चतुष्क आता है कल्पना चतुष्क। तो यहाँ पर हम कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। किसके कल्पना? जब हम चिकित्सा करेंगे तो प्रधान कर्म हो गया संशोधन कर्म या संशमन कर्म। जब हम संशोधन करते हैं तो उससे पहले हमको पूर्व कर्म करना बहुत जरूरी है, तभी जाके सम्यक संशोधन हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कल्पना चतुष्क का जो प्रथम अध्याय होगा, जिसको 13 चैप्टर हम कहते हैं, वो है स्नेहाध्याय। क्योंकि पूर्व कर्म में भी सबसे पहले हम स्नेहन करेंगे, उसके बाद हम स्वेदन करते हैं। तो इसीलिए 13 चैप्टर का नाम उन्होंने स्नेहाध्याय रखे और 14 का नाम स्वेदाध्याय रखे। 15 में अभी दोष रेडी हो गए एलिमिनेट होने के लिए, तो यहाँ पर उपकल्पनीय अध्याय, जहाँ पर उन्होंने संशोधन के बारे में वर्णन किए हैं कि संशोधन में क्रम क्या रहेगा,
उसके नेक्स्ट रहा 16 में चिकित्सा प्रभृति अध्याय, जहां पर उन्होंने संशोधन के अयोग अतियोग के बारे में वर्णन किए हैं, और अगर अयोग अतियोग होता है तो वहां पर हम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, हमको नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ चरक संहिता, दैट इज स्वभाव परमवाद, उसका भी वर्णन हुआ है चिकित्सा प्रभृति अध्याय में। उसके नेक्स्ट रोग चतुष्क, तो यहां पर हम रोगों के बारे में ज्ञान करेंगे। तो 17 चैप्टर का नाम उन्होंने रखे कियंत शिरस्य अध्याय। तो रोग चतुष्क में कियंत शिरस्य अध्याय को क्यों सबसे पहले रखे, क्योंकि इस अध्याय में सिर हृदय बस्ती में आश्रित करके जो रोग होता है उसके बारे में वर्णन हुआ है, और ये सिर हृदय बस्ती के अंदर भी उत्तम अंग है सिर, इसलिए उसका नाम कियंत शिरस्य अध्याय रहा, कियंत हृदय नहीं कि कियंत बस्ती अध्याय नहीं रहा। और इस अध्याय में शिरोरोग 5, हृदय रोग 5 और बस्ती में आश्रित करके जितने भी रोग होता है उसमें सबसे कष्टदायी है मधुमेह, और मधुमेह को अगर उपेक्षा करते हैं तो 7 प्रकार के प्रमेह पीड़का होता है, तो इसलिए प्रमेह पीड़का का वर्णन भी इसी अध्याय में हुआ। और प्रमेह पीड़का का जो 7वां टाइप है वो है विद्रथी, इसलिए विद्रथी के बारे में भी विशेष वर्णना हुआ है इस अध्याय में, जहां पर वो बता रहे हैं हमको कि आभ्यंतर विद्रथी का अधिष्ठान क्या क्या है, क्योंकि अंत विद्रथी बाह्य विद्रथी ये है विद्रथी के टाइप्स, इसलिए इस अध्याय में उन्होंने इंक्लूड किए हैं। 18 चैप्टर में आता है त्रिशोथी अध्याय। तो त्रिशोथी अध्याय ऐसे नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि वो देखे कि बहुत सारे रोगों में सोथ एक लक्षण है, सबका अलग अलग विशेष लक्षण होते हुए भी बहुत सारे रोगों में एक सामान्य लक्षण रूप में हमको सोथ मिलता है। और सोथ इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल डिजीज, इज एन इंडिपेंडेंट डिजीज, और इसका जो प्रथम भेद है वो है 3 प्रकार के सोथ होता है। जब हम अष्टोदरी अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर हमको प्राप्त होगा कि सोथ का जो भेद है वो है 3, सोथ स्वित्र रक्तपित्त, इन तीनों का टाइप जो है 3 होता है। इसीलिए 18 चैप्टर का नाम हुआ त्रिशोथियो, क्योंकि ऐसे रोगी का संख्या बहुत ज्यादा है जहां पर रोग का विशेष लक्षण कुछ और है, लेकिन बहुत सारे रोगों में एक सामान्य लक्षण के रूप में सोथ पाया जाता है। 19 चैप्टर में उन्होंने अष्टोदरी अध्याय का वर्णन किए हैं, जिसमें कि उन्होंने सामान्य विकार के वर्णन किए हैं, और सामान्य विकार में उन्होंने 48 टाइप्स ऑफ सामान्य विकार का वर्णन किए हैं अष्टोदरी अध्याय में। 20 चैप्टर में उन्होंने महारोग अध्याय का वर्णन किए हैं, जहां पर नानात्मक रोगों के बारे में वर्णन किए। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमने ये देखे कि ये 17, 18, 19, 20 में उन्होंने रोगों के बारे में ही विशेष वर्णन किए हैं, इसलिए उसका नाम हुआ रोग चतुष्क। उसके नेक्स्ट है योजना चतुष्क। जब हमने रोगों के बारे में विशेष ज्ञान कर लिए तो उसके बाद हमको उसके ट्रीटमेंट के लिए तत्पर होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट का प्लानिंग हमको करना पड़ेगा, इसीलिए उस चतुष्क का नाम उन्होंने रखे योजना चतुष्क। तो उसमें भी सबसे पहला अध्याय जो है उसका नाम हुआ अष्टोनिंदित अध्याय। तो ये अष्टोनिंदित अध्याय जो है यहाँ पर सबसे पहले अग्निवेश ने 8 निंद्य पुरुष के बारे में वर्णन किए हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने हमको अवेयर कर रहे हैं कि 8 प्रकार के पुरुष जो है वो निंदनीय है, इनके लिए हमको बहुत ज्यादा तत्पर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आखिर वर्जनीय ही है। और इस अध्याय में 8 निंद्य पुरुष को छोड़ के स्थूल्य और कार्य के चिकित्सा के बारे में उन्होंने वर्णन किए हैं। 22 चैप्टर में लंघन ब्रुंहणी अध्याय है। तो ये लंघन ब्रुंहण जो है ये भी इट्स ए टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। जब हम पढ़ते हैं चिकित्सा तो चिकित्सा में षड्विध उपक्रम के बारे में हमने सुने हैं। तो ये षड्विध उपक्रम के वर्णन हुआ है ये लंघन ब्रुंहणी अध्याय में। और ये षड्विध उपक्रम क्या होता है ना, लंघन ब्रुंहण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले लंघन ब्रुंहण का वर्णन किए हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम हुआ लंघन ब्रुंहणी अध्याय। तो ये जो षड्विध उपक्रम है ये तो चिकित्सा का एक योजना ही है, तो इसलिए ये इंक्लूड हुआ योजना चतुष्क में। 23 में संतर्पणी अध्याय। तो संतर्पणी अध्याय में उन्होंने संतर्पणजन्य विकार, अपतर्पणजन्य विकार, और ये संतर्पणजन्य अपतर्पणजन्य विकार क्यों हुआ, चिकित्सा कैसे करेंगे, तो इसका वर्णन हुआ है संतर्पणी अध्याय में। उसके नेक्स्ट 24 में विधि शोणित्य बताए क्यों, क्योंकि जब संतर्पण अपतर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले संतर्पण आता है, और ये संतर्पण का
जो फल है उससे आमो उत्पन्न हो रहा है, और आमो जो है ये रक्त दुष्टि करता है। इसलिए 24 चैप्टर का उन्होंने रखे विधि सुनीति अध्याय। और ये विधि सुनीति अध्याय उसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले वो बता रहे हैं कि विधि से निर्मित रक्त जो है वही प्राण का आयतन है। आपने पढ़े होंगे चरक में 10 प्राणायतन का वर्णन हुआ है, और उसमें रक्त को भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो कौन सा रक्त है वो, ना जो विधि से निर्मित रक्त, विधि क्या है, ना हमने मात्राबद्ध भोजन लिए, काल भोजन किए, संतुलित भोजन लिए, उसका पाचन सम्यक रूप में हुआ, और उसके पाचन होने के बाद अन्न रस के निर्माण हुआ, और ये अन्न रस से रस धातु, फिर रस धातु यकृत प्लीहा में जाके रंजक पित्त के द्वारा रंजित होने के बाद रक्त में परिणत हुआ, और वही रक्त जो है वो प्राण का आयतन है। और इसी अध्याय में ही रक्त दुष्टि का निदान, रक्त दुष्टिजन्य रोग क्या होगा, उसका चिकित्सा क्या होगा, और लास्टली इसी अध्याय में मदमूर्छा संन्यास के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मदमूर्छा संन्यास में रसभः, रक्तभः और संज्ञाभः, इसीलिए यहाँ पर रक्तभः स्रोतस की दृष्टि होती है, इसलिए उन्होंने मदमूर्छा संन्यास को भी इसी अध्याय में ही रखे। उसके नेक्स्ट आता है अन्नपान चतुष्क। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चतुष्क ऑफ अग्निवेश तंत्र। क्यों, क्योंकि हम एक रोगी को रोग से मुक्त करेंगे तो उसको हम औषधि देते हैं, और रोगी कभी प्यार से औषधि नहीं खाता है, लेकिन रोगी जीवित रहने के लिए, हर एक प्राणी जीवित रहने के लिए अन्न जरूर लेगा। तो अगर उसका अन्नपान को ही हम ठीक कर ले तो एक विकारग्रस्त, एक रोगी भी ठीक हो सकता है, रोगमुक्त हो सकता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकता है। तो ये अन्नपान चतुष्क में सबसे पहला अध्याय जो है 25 चैप्टर, जिसका नाम है यज्ञ पुरुषीय अध्याय, और ये यज्ञ पुरुषीय अध्याय में सबसे पहले वो हमको बता रहे हैं कि ये पुरुषों की उत्पत्ति और रोगों की उत्पत्ति क्यों हुआ। तो अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना मत को यहाँ पर स्थापित किए हैं, उसके बारे में वर्णन हुआ। उसके बाद वो बता रहे हैं कि अन्न या आहार द्रव्य जो है उसका टाइप्स क्या हो सकता है, उसके प्रयोग के आधार पर, उसके प्रभाव के आधार पर उन्होंने बताए हैं कि आहार का टाइप्स क्या होगा। उसके बाद वो बता रहे हैं हमको कि जब हम अन्न द्रव्य ले रहे हैं, आहार द्रव्य ले रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने 20 वर्णन किए, हिततम अहितम। तो वो सारे हैं अन्नपान के रूप में हम जो ले रहे हैं द्रव्य, उसी के बारे में वर्णन हो रहा है। उसके आगे वो बता रहे हैं अग्र्य प्रकरण, जिसमें उन्होंने 152 अग्र्य का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर द्रव्य भी है, वहां पर विहार भी है। और उसी अध्याय के लास्ट में उन्होंने वर्णन कर रहे हैं हमको आसव के बारे में, 84 आसव के बारे में, और 9 आसव योनि के बारे में वर्णन हुआ है यज्ञ पुरुषीय अध्याय में। उसके नेक्स्ट आता है 26 चैप्टर, जिसमें आत्रेय भद्रकापी अध्याय है। तो आत्रेय भद्रकापी अध्याय में रसों का विशेष वर्णन हुआ है। रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। सबसे पहले रसों का विवेचना किया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका नाम है अन्नपान चतुष्क, और अन्न जो है वो हमेशा रस प्रधान होता है, औषधि जो है वो वीर्य प्रधान होता है, और ये अन्नपान चतुष्क है। और यहाँ पर उन्होंने आत्रेय भद्रकापी अध्याय वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पहले रसों का विवेचना किया गया है। और ये चरक का ही कथन है कि बल कराणम सर्वरस अभ्यास, हमारा भोजन जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए, उसी से ही बल कारण, बल का उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर बल का अर्थ क्या है ना, स्वस्थ रहेंगे हम। 27 है अन्नपान विधि अध्याय। तो यहाँ पर उन्होंने हमको अन्नपान मीन्स सारे अन्न द्रव्य के बारे में वर्णन किए हैं कि इसका गुण क्या है, इसका कर्म क्या है, वो सब के बारे में बताए हैं। कौन से रोगों में इसको लेना चाहिए, तो ये सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको मिलेगा अन्नपान विधि में। और 28 चैप्टर में विविध असित पित्तीय अध्याय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर धातु दुष्टि के निदान क्या है और धातु दुष्टि में हम चिकित्सा क्या करेंगे, उसके बारे में वर्णन हुआ 28 चैप्टर में। तो ये चारों को मिला के हुआ अन्नपान चतुष्क। ये चारों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको अन्नपान के बारे में विशेष ज्ञान हो पाएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का डाइटरी शेड्यूल कैसे होना चाहिए, और एक अगर विकारग्रस्त है तो ये कौन सा विकार से पीड़ित है, इसको हमको कौन सा अन्नपान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अपथ्य का त्याग करना, पथ्य को ग्रहण करना, यही है सबसे बेस्ट रूल होता है एक रोगी को रोगमुक्त होने के लिए।
उसके नेक्स्ट आता है संग्रह द्वय, जिसमें कि 29 चैप्टर जो है उसका नाम है दश प्राणायतन अध्याय। तो यहाँ पर दश प्राण आयतन के बारे में वर्णन कर रहे हैं और 30 चैप्टर में अर्थे दश महामूल्य अध्याय है। अर्थ का अर्थ है हृदय, तो हृदय के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा कौन सा महामूल है, उसका संख्या 10 है, उसका क्या काम है, उसके बारे में वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर ओजो के बारे में भी वर्णन है। तो लास्टली बस हम इतना कहेंगे कि संपूर्ण आयुर्वेद का जो आधारभूत सिद्धांत है, उसका जो मेरुदंड है वो है चरक संहिता, अग्निवेश तंत्र। और ये अग्निवेश तंत्र का अगर हम बहुत अच्छे से शुद्धपूत रूप में इसका अध्ययन करते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं, इसका तत्वों का अवबोध करते हैं, तो हम निश्चित रूप में हमारे जीवन में हम एक स्वस्थ व्यक्ति हो पाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति का अर्थ नहीं है सिर्फ स्वस्थ शरीर धारण करना, स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क भी होना चाहिए, स्वस्थ मन भी होना चाहिए। और इस चीज को हम प्राप्त तभी कर पाएंगे जब हम अग्निवेश तंत्र को या चरक संहिता को बहुत अच्छे से उसको समझेंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। थैंक यू।